नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 मई की पूरी एनर्जी स्टेट करूंगी। बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले आपकी एनर्जी से। आप किस वे में रहोगे एज अ कपल? पाइसिस, मीन राशि। मीन राशि यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसिस। घर परिवार का पाइसिस काफी ज्यादा जुड़ाव दिख रहा है। आपके लाइफ में उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा दिख रही है। पैतृक संपत्ति से कुछ लोगों को प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। जिनके केसेस में पेट्स वगैरह हैं तो उनसे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए दिख रहे हो। इमोशनल एंड लॉजिकल दोनों रहोगे। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। हम्म बहुत ही ग्राउंडेड इंसान आप इन दौरान दिख रहे हो कि बिल्कुल सब सभ्य तरीके से, कहते हैं ना, किसी से बात करना, किसको किस तरह से कितना इंपॉर्टेंस देना है वो चीजें। बट कभी कभी आप बहुत करते हो सबकी कद्र, लेकिन आपको अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा मन ही मन कुछ चीजों को लेके सोचने लगते हो। तो बिगिन फेजेस में कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। बोलोगे नहीं, मन थोड़ा सा कुछ चीजों को लेके कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। पता नहीं क्यों थोड़ा सा रिजेक्टेड मोमेंट। घर परिवार के साथ में तो अच्छा तालमेल दिख रहा है, लोग भी इर्द गिर्द काफी रहेंगे। बट रिलेशनशिप में, लवेबल कम्युनिकेशंस में आप मुझे खोए खोए से दिख रहे हो। या हो सकता है कि जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कुछ इश्यूज अगर पहले कुछ फेस किए हो या चल रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा मन भारी करते हुए दिख रहे हो कि सब कुछ है लेकिन फिर भी वो कनेक्शंस, वो प्यार, वो पुराना मोमेंट जो पहले था वो फिर से रिक्रिएट हो जाए तो उसमें थोड़ा सा मन भारी या उदासी दिख रही है। प्यार को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। बातें करोगे लिमिट वे में, काम से रिलेटेड करते हुए दिख रहे हो। ऑल्दो कहूंगी एंड फेजेस में आप खर्चीले बहुत रहोगे। शॉपिंग्स वगैरह, ट्रैवलिंग मूवमेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एयर वाइज ट्रैवलिंग हो सकती है कि एंड में फेस करो। बट कम्युनिकेशंस में पता नहीं क्यों थोड़ा सा सैड हो सकते हो रिलेशनशिप में। हाँ, कुछ केसेस में अगर कहूँ, भले ही आप एज अ कपल हो, एक रिश्ते में हो, बट न्यू अप्रोच सोशल मीडिया के थ्रू या नोन अननोन कोई भी पर्सन आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अफेयर केसेस कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिन हो सकता है इन दौरान, तो थोड़ा संभल कर, है ना। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। देखो, ऐसा कहूंगी हेल्थ वाइज तो आप मुझे परफेक्ट ही दिख रहे हो। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। स्पाइसीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी। इनकम ऑफ सोर्सेस आपका ठीक ठाक रहेगा, पैसा काफी स्टेबल रहेगा। एंड खर्च भी करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या है पास में। आपके पर्सन अगर कहूँ तो इनका भी ये करियर ओरिएंटेड मुझे अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी चीज़ों को लेके ज़्यादा दिख रहे हैं। एक्टिव माइंड, मनी माइंडेड ज़्यादा दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में ये आपके तरफ में कहूँगी कनेक्शन सही से नहीं बना पाएंगे। मतलब जिस तरह से कनेक्शन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, नहीं, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में एंड ओवर। पता नहीं क्यों ये चीज़ें दिख रही हैं। मतलब के लिए जुड़ाव, मतलब आप इनको अगर कोई हेल्प करते हो या कुछ चीज़ें हैं मेंटल या जो भी पैसों से, तो वो चीज़ों के लिए इंसान जुड़े तो रहेंगे। मतलब पैसे के लिए जुड़ना, मतलब के लिए जुड़ना, बट जो जुड़ना एक्चुअल होना चाहिए, सोलमेट वाली वाइब्स कहते हैं ना, वो थोड़ा सा कमी दिख रहा है। एंड कोई एडिक्शंस वगैरह है तो वो टू मच हो सकता है। एंड ऑलरेडी जिनके रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर की जिंदगी में कोई अफेयर या कोई ऐसा केसेस है, दो दो पर्सन है, तो कहूंगी ये झूठ बहुत बोलेंगे आपसे। बहुत ज्यादा झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं। क्लेवर माइंड रहेगा, झूठ बोलेंगे, कुछ चीजों को बचाने के लिए जगल करेंगे। इनकी मल्टीपल प्रायोरिटीज हो सकती है। बट जिनका अगर ऐसा केसेस नहीं है तो कहूंगी ये थोड़े से करियर या रिश्ते में जगल कर सकते हैं। अगर जिनका कोई अफेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी कहूंगी आपके पर्सन की जिंदगी में, मतलब प्रायोरिटी स्वरूप कहते हैं ना कि आपको मैनेज करने में या टाइम देने में इनको दिक्कतें आ सकती है। कोई एडिक्शन है तो वो टू मच इंक्रीज हो सकता है। कोई इंसान इनको मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो चीजें हो सकती हैं।
किसी चीज़ का अगर कहूँ तो ये थोड़ा-सा प्रेशर्स भी दे सकते हैं आपके ऊपर में। जो लोग साथ में अगर रहते हैं तो अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ झूठ या कुछ भी ऐसा प्रेशर्स जता सकते हैं। तो वो चीज़ों से थोड़ा-सा आप डिस्टर्ब हो सकते हो। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न से अगर मेल है तो कहूँगी उनसे वह ज़्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल कहूँगी डायरेक्ट अगर कैप्रिकॉर्न होंगे तो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। थोड़ी-सी मतलबी दिख रहे हैं ये इंसान। फाइनेंशियल भी हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े-से क्राइसिस से गुज़र सकते हैं। करियर पे ओरिएंटेड तो रहेंगे लेकिन मनी वाइज़ या प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, ये करूँ, वो करूँ, ख्वाब बहुत ज़्यादा है तो वो सब चीज़ों में थोड़े-से ये किसी चीज़ को एडॉप्ट करने में प्रॉब्लम्स आएँगी, टाइम मैनेजमेंट में भी इश्यूज़ आएँगी। चलिए देखते हैं क्या है वो अगला कदम, क्या इनका कुछ रहेगा? पता नहीं क्यों लाए बहुत ज़्यादा करते हुए दिखे, मतलब झूठ-फ़रेब वाली की एनर्जी ज़्यादा है एंड यही चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है जो आप बिल्कुल कहते हैं ना कि खोए-खोए से दिख रहे हो आप। ओह माय गॉड! अगेन द वही चीज़ें। मनी से तो ज़्यादा आपसे अगर ये डिपेंडेंट है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं या आप इनको हेल्प करते हो तो मनी की चीज़ें रहेंगी कि आप इनको दोबारा हेल्प करो, उस तरह के एक्शंस, उस तरह की बातें कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं पर्सन एंड ज़बरन कोई बात भी मनवाने के लिए कोई एक्शंस अगेन वही कहूँगी दिख रहा है। बड़बोलापन हो सकता है, ज़्यादा रहे। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से अगर फीमेल हैं तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करेंगे, यंगर या एल्डर। मेल कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से हैं तो कंप्लीटली कहूँगी बिल्कुल रिलेट करता हुआ दिख रहा है। डोमिनेटिंग ज़िद्दी भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ जो भी अब आउटकम एनर्जीज़। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। जब-जब जो कहना पड़े, जो करना पड़े उससे कुछ भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, करते हुए ही रहेंगे और वो चीज़ों को जबरन पाने की बिल्कुल रहेगी। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। ये अपना रास्ता निकाल लेंगे, इतना तो कहूँगी। रिलेशनशिप में इनको जो चाहिए वो रास्ता ये खुद ब खुद कहीं न कहीं सर्च करके निकाल ही लेंगे। आप चाहो ना चाहो इनको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ही क्लेवर, बार-बार सेम-सेम रिपीटेड कार्ड्स आ रहे हैं। मल्टीपल प्रायोरिटीज़ भी रहेगी, मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, ट्रिकी रहेंगे, झूठ बोल सकते हैं, अपनी बात को पूरी फुलफिल भी करेंगे। कहीं कुछ चीज़ें आपको हैप्पी करा देंगे, तो कहीं चीज़ें बहुत झूठ भी बोलते हुए दिख रहे हैं। तो ये कंटिन्यूटी कहूँगी दिख रही है इनकी। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सिंगल्स के लिए क्या है? सडन कोई एक रिश्ता खत्म किया हुआ इंसान, एक रिश्ते में रहा वाला इंसान कहूँगी आपकी तरफ में आ सकते हैं। अभी ये सिंगल हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से, लेकिन इनका कोई सडन ब्रेकअप हुआ है तो कहूँगी उसी वजह से एक सर्चिंग वे में कुछ लोग कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा कहूँगी आस-पास में से एरिस, लियो एंड सिस्टियस काफ़ी लंबे वक़्त से कुछ लोगों के लिए कहूँगी फीमेल की वॉइस मुझे ज़्यादा हाई दिख रही है, ये रिलेट कर सकते हैं या इस तरह के कोई एक्शंस कनेक्ट मतलब आपकी तरफ में आ सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है या आते हैं पर्सन तो किस वे में रहेंगे। देखो ये कहूँगी मैं कह रही हूँ कोई दुखी इंसान जो कि एक रिश्ता देख चुका है, ब्रेकअप हुआ है, कनेक्ट कर रहे हैं या डिवोर्स जिस तरह से भी हुआ वो ब्रेकअप तो वो सिंगल हैं, सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये लॉजिकल रहेंगे, इमोशंस कनेक्शन तुरंत नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये इंसान आपको पसंद कर पाएँगे सही से तो कहूँगी एक मैरिज फेजेज़, नहीं तो कहूँगी शॉर्ट टाइम की कम्युनिकेशंस या डेटिंग कह सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे पता नहीं कुछ इश्यूज़ या आप इनको पसंद ना करो, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस में से कुछ फीमेल्स कनेक्ट होना तो चाहेंगे बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म की अगेन कहूँगी दोनों ही कार्ड्स में मेरे को तो मुझे लॉन्ग टर्म की कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है एज अ सिंगल, आपकी प्रेजेंट फेजेस क्या है। आप अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, घर परिवार का जुड़ाव दिख रहा है, मल्टीपल रिसोर्सेस हो सकते हैं कि हो सकता है घर परिवार में कुछ लोगों की बातें चल रही हैं, वो चीज़ें बट साथ ही साथ अगर कहूँगी कोई अगर पास्ट में कोई कनेक्शंस था
आपका, तो वो भी आप कंप्लीटली भूल नहीं पाए हो। नए रिश्ते में जाना तो चाहते हो, फीलिंग्स तो रखते हो, किसी को पसंद भी अगर करते हैं तो अप्रोच करूँ कि ना करूँ, वहाँ पे थोड़ा टाइम देते हुए दिख रहे हो। या कुछ केसेस में कहूँगी घर परिवार से भी ढूँढा हुआ अगर रिश्ता आता है, तो मन तो है कि अपने आप को एक कपल्स के रूप में देखूँ, तो प्यार की भावनाएँ तो बहुत ज़्यादा है आपके मन में। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, बट ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई है ज़रूर क्लेम करें। पसंद आई है तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।